बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मुआशरे की बेहतरी में उस्ताद का किरदार। तो हम यूँ कह लेते हैं कि किसी भी मुआशरे या हमारे मुआशरे स्पेसिफ़िकली हमारे मुआशरे की बेहतरी में आज के उस्ताद का क्या किरदार है। तो मेरे नज़दीक एक उस्ताद में कम अज़ कम 7 खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी कि उस्ताद को इल्म दोस्त होना चाहिए, उसको इल्म से शगफ़ होना चाहिए, इल्म हासिल करने का शौक़ होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर इल्म दोस्ती होगी तो वो आगे ट्रांसफ़र कर पाएगा। अगर उसको इल्म से लगाव होगा तो वो अपनी लगावट को आगे दे पाएगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी इस मुआशरे की ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बेशुमार टीचर्स पाए जाते हैं, कईयों को तो मैं भी जानता हूँ, कि जो कहने को तो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, लेकिन उनका इल्म के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो पहली बात हो गई कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो इल्म दोस्ती वाला होता है। दूसरी खूबी एक उस्ताद में या एक टीचर में ये होनी चाहिए कि वो अमल वाला हो। अगर एक उस्ताद के पास इल्म है लेकिन उसके पास अमल नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। जो एक्शंस होते हैं वो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलते हैं, अमल नज़र आता है। इंटेंशन अच्छी होना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन इंटेंशंस को अमल की सूरत में ढालना भी ज़रूरी है। तो दूसरी खूबी हमें ये समझ आती है कि एक उस्ताद के अंदर दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए कि वो अमल वाला होना चाहिए। और तीसरी खूबी जनाबे वाला मुझे समझ आती है कि एक उस्ताद के अंदर ये होनी चाहिए कि उस्ताद हमेशा सच्चा होना चाहिए। एक सच वाला बंदा ही उस्ताद हो सकता है, सच बोलने वाले बंदे को ही उस्ताद होना चाहिए, और एक उस्ताद को हमेशा सच बोलने वाला होना चाहिए। आप अपने हमारे मुआशरे को देख लें, कितने फीसद लोग हैं जो सच बोलते हैं। आपको नज़र आता है ना हमारे मुआशरे में सच्चाई का क्या मेयार है। तो एक बात हमें समझ आ गई कि उस्ताद को सच पर डट जाने वाला होना चाहिए। तीसरी बात और चौथी बात उसके अंदर ये होनी चाहिए कि एक उस्ताद हमेशा इखलास वाला होना चाहिए। अगर एक उस्ताद के अंदर इखलास नहीं है तो वो अपने नॉलेज को, अपने इल्म को आगे ट्रांसफ़र, खालिस तौर पे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी फिलसॉफिकल बात है, लेकिन ये हकीकत है कि अगर किसी बंदे में इखलास नहीं है तो वो अपने काम को पूरी दिलजमाई के साथ नहीं कर पाएगा। तो पांचवी खूबी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए कि वो अपने काम का उस्ताद होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का उस्ताद होना चाहिए। हर वो बंदा जो एक उस्ताद है उसको लाजमी तौर पर अपने काम का उस्ताद होना चाहिए। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई एक टीचर भर्ती हो गया है, वो 10, 15, 20 साल तक अपने आप को अपडेट ही नहीं करता, क्योंकि जॉब उसकी हो गई है। अब उसमें अपडेटेडनेस नहीं है, वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखता है, अपडेटेड नहीं करता है, रखता है तो वो इसलिए आउटडेटेड हो जाता है। यानी वो अपने काम का उस्ताद होते हुए भी अपने काम का उस्ताद नहीं रहता। तो हमें एक बात समझ आ गई। पांचवी बात ये होगी कि हर उस्ताद को अपने काम का उस्ताद होना चाहिए। छठी बात जो है जिसको मैंने छठे पॉइंट पे रखा हुआ है वो कि एक उस्ताद को विजनरी होना चाहिए, कि उसके दिमाग में ये विजन्स लाजमी होने चाहिए कि जो वो इल्म इम्पार्ट कर रहा है, इनकलकेट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है।
उसको ये लाजमी पता होना चाहिए कि ये मेरा दिया जाने वाला इल्म एक एसेट है, एक ख़जाना है, और ये ख़जाना कहाँ पे जाके इस्तेमाल होगा, उसके विजन्स को काम करना चाहिए। वो 2022 में 2023 में है तो उसको 2050 2060 का पता होना चाहिए कि ये जनरेशन जो 2020-22 में 23 में जो परवान चढ़ना शुरू हुई है, 2050 में जाके ये क्या करेगी। तो आखिरी खूबी उस्ताद के अंदर जो मुझे समझ आती है वो ये होनी चाहिए कि वो मेहनती होना चाहिए। उस्ताद को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्क का वाला बंदा होना चाहिए। जब उस्ताद एक सरापाए मेहनत होगा तो लामहल्ला उसके स्टूडेंट भी मेहनत वाले होंगे। तो हार्ड वर्किंग बंदे को ही उस्ताद होना चाहिए, या एक उस्ताद को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसको मेहनती होना चाहिए। क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको औजे सुरैया की बुलंदियों तक ले जाती है, औजे सुरैया तक ले जाती है। तो उसकी सिंपल सी बात यह है कि आप अगर मेहनती हैं तो आप ऊपर वाली 6 की 6 खूबियां अपने अंदर पैदा कर लेंगे। ठीक है, आप सच्चे भी हो जाएंगे, आप विजनरी भी बन जाएंगे अगर मेहनत करेंगे, आप अपने काम के उस्ताद हो जाएंगे अगर मेहनत करेंगे, आप अगर मेहनत इखलास पे मेहनत करेंगे तो आप इखलास वाले हो जाएंगे, सच बोलने पे मेहनत करेंगे तो सच वाले हो जाएंगे, अमल करने पे मेहनत करेंगे तो अमल वाले हो जाएंगे, और इल्म दोस्त बनना चाहेंगे तो मेहनत करेंगे तो इल्म दोस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लगता ये है कि एक उस्ताद को मेहनती होना चाहिए, तभी जाके किसी भी मुआशरे की बेहतरी का सामान हो सके।